अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। अमारात और दीगर ममालिक से जो पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे भिजवाएंगे उन्हें शानदार रियायतें दी जाएंगी। खलीजी ममालिक में इस वक्त लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं जिनकी एक बड़ी गिनती अपने घर वालों को कानूनी ज़राए के बजाय हुंडी या हवाला के गैर कानूनी ज़राए से रकम भिजवाती हैं, जिसका पाकिस्तानी मुआशरत को फ़ायदा नहीं होता। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानियों को कानूनी तरीके से रकम भिजवाने की तरगीब देने के लिए अनकरीब एक शानदार पैकेज तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म के समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मावन ख़ुसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने उर्दू न्यूज़ को एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में बताया है कि वफाकी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट्स की कामयाबी के बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कानूनी तरीके से रकूम घर भिजवाने में आसानियाँ फराहम करने और तरगीब देने के लिए एक नए मराठी पैकेज पर काम कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी तालीम याफ्ता तबके के लिए अमारात में नौकरियों के सुनहरे मौके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इंजीनियरिंग में हजारों नौकरियां पैदा होंगी। कैरियर बदलने के ख्वाहिशमंदों की सुनी जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस साल तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, जिसकी एक बड़ी वजह कोरोना वबा के दौरान और बाद में कंपनियों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब बढ़ता हुआ रुझान है। रोजगार फराहम करने वाली कंपनियों का कहना है कि जो लोग इस साल अपना कैरियर बदलना चाहते हैं उन्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मार्केट में नई जॉब मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जिसका बड़ा फायदा टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इंजीनियरिंग के शोबों में तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार अफराद को होगा। हेज गोल्फ रीजन के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस ग्रीवस का कहना है कि साल 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डाटा से मुंसलिक अफराद को बड़ी गिनती में मुलाजमतें मुयस्सर आएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात में खावंद ने गाड़ी पार करते हुए बीवी को कुचल डाला। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम एक खावंद की बेपरवाही ने इसकी बीवी की जान ले ली। ये वाकया खलीजी रियासत अजमान में पेश आया है, जहाँ एक भारतीय शौहर ने गाड़ी पार करने के दौरान गलती से बीवी पर चढ़ा दी, जिससे वो बुरी तरह कुचल कर जा बहक हो गई। इंडियन एसोसिएशन उम्मुल कुवैन के सदर सज्जाद नतीका के मुताबिक ये वाकया अजमान के एक अस्पताल की पार्किंग में पेश आया, जहाँ किराला से ताल्लुक रखने वाले मियाँ बीवी चेकअप की घर से गए थे। 45 साल खातून लिजी, जो 2 बच्चों की माँ है, अपने खावंद की गाड़ी के सामने खड़े होकर इसे पार्किंग में मदद दे रही थी, जब अचानक खावंद का पैर रीस पर दब जाने से वो गाड़ी और पार्किंग की दीवार के दरमियान पिचक गई, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात ने विजिट वीजे पर आकर ये काम किया तो इंतहाई सख्त सजा भुगतना होगी, अहम ऐलान हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में हजारों अफराद विजिट वीजे पर आते हैं। ताहम अमाराती कानून के मुताबिक विजिट वीजे पर आने वाला शख्स किसी भी सूरत में फुल टाइम या पार्ट टाइम नौकरी नहीं कर सकता। जो लोग ये गैर कानूनी काम करते हैं, हुकाम ने उन्हें सख्त सजा देने का ऐलान कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में गैर मुल्कियों की बड़ी वारदात, घर से 9 लाख दिरहम की रकम और जेवरात लूट लिए। दुबई में एक गैर मुल्की गैंग ने बड़ी वारदात अंजाम दी है, जिसके नतीजे में एक घर में मौजूद 9 लाख दिरहम की रकम और जेवरात लूट लिए गए हैं। ये वारदात जमीरा के एक विला में अंजाम दी गई है। पुलिस की जानिब से ये वारदात अंजाम देने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक का ताल्लुक अफ्रीका जबकि बाकी 2 का ताल्लुक एक एशियाई मुल्क से है और उम्र 30 से 36 साल के दरमियान है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमारात में एक बार फिर धुंध ही धुंध, मजीद शाहराहों पर हद रफ्तार घटा दी गई। धुंध की वीडियोस और तस्वीर सामने आ गई। अमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानिब से बताया गया कि गुज़िश्ता रात से आज सुबह 9:30 बजे तक भी इंतहाई शदीद धुंध पड़ी है, जिसने ड्राइवर्स के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अबू धाबी पुलिस ने मजीद अहम रोड्स पर हद रफ्तार घटाकर 80 किलोमीटर फी घंटा कर दी है। पुलिस के ऑफिशियल पेज पर बताया गया है कि अबू धाबी अल एन रोड, अल फाया रोड, शेख खलीफा इंटरनेशनल रोड, शेख खलीफा बिन जैद रोड, शेख मोहम्मद बिन राशिद रोड और मखतूम बिन राशिद रोड पर भी 80 किलोमीटर फी घंटे की हद रफ्तार आयद की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमाराती रियासत ने तमाम पुलिस एहलकारों को 21 जनवरी तक वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया। अमाराती रियासत शारजा की जानिब से ऐलान किया गया है कि शारजा पुलिस के तमाम अफसरान और एहलकारों को 21 जनवरी 2021 तक वैक्सीन लगा दी जाएगी, ताकि तमाम पुलिस स्टाफ की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। शारजा पुलिस की जानिब
जानिब से अब तक सैकड़ों मुलाजमीन को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शारजा पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ अज़्ज़ारी अल-शम्सी ने खलीज टाइम्स को बताया कि वैक्सीन लगाने की मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है, जिसका मकसद तमाम पुलिस एहलकारों की जिंदगियों को जल्द अज जल्द कोरोना की वबा से महफूज बनाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की वजह से ओमान बॉर्डर की बंदिश से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी कैसे मुतासिर हो रहे हैं। अबू धाबी में ट्रैवल एजेंट्स और कारोबारी शख्सियात का कहना है कि ओमान में बॉर्डर्स की बंदिश के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात और हमसाया ममालिक के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। इतवार को सरकारी न्यूज एजेंसी ओमान न्यूज एजेंसी ONA ने ऐलान किया है कि ओमान एक हफ्ते के लिए अपने बॉर्डर्स बंद कर रहा है। ये फैसला कोरोना वायरस की अब तक सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। फैसले का इतलाक पीर के रोज से ओमान के वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अबू धाबी में शदीद धुंध के बायस खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 19 गाड़ियां आपस में टकरा गई, एक शख्स हलाक, 8 जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात में इन दिनों शदीद धुंध पड़ रही है, जिसके बायस कई छोटे मोटे हादसा भी पेश आ रहे हैं। ताहम आज सुबह इस जालिम धुंध के बायस एक जानलेवा हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जिंदगी से महरूम हो गया है, जबकि 8 जख्मी हुए हैं। ये वाकया आज सुबह अबू धाबी में पेश आया है, जब धुंध के बायस 19 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं, जिसके बायस एक शख्स की जान चली गई है और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। अबू धाबी पुलिस की जानिब से बताया गया है कि आज सुबह अबू धाबी के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद धुंध थी, जिसके बायस हद्दे निगाह बहुत कम हो गई थी। इस खराब मौसम के दौरान अल-मुफरक के इलाके में 19 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस खराब मौसम के दौरान अल-मुफरक के इलाके में 19 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टकराने वाली गाड़ियों में ट्रक और कारें भी शामिल हैं। इस पैदर पे तसादुम के नतीजे में एक फर्द हलाक हो गया है और 8 जख्मी हुए हैं। जख्मी अफराद को फौरी तौर पर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक धुंध के दौरान रफ्तार में कमी ना करना और आगे जाती गाड़ियों से मुनासिब फासला ना रखना इस हौलनाक हादसे की वजह बना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ वीजा फ्री मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से तय पाने वाले वीजा फ्री मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया। वीजा फ्री मुआहिदा 1 जुलाई 2021 तक मुअत्तल रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस इसराइली शहरियों के वीजा फ्री दाखिले पर पाबंदी का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई तक सूरत हाल को देखा जाएगा, जिसके बाद वीजा फ्री मुआहिदे पर दोबारा अमल दरामद करने या ना करने का फैसला होगा। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 13 अगस्त 2020 को एक तारीखी अमन मुआहिदा हुआ था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के शदीद वार जारी, योमिया केसेस की तादाद ताहाल काबू में न आ सकी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 18 जनवरी बरोज पीर को कोरोना वायरस के 3471 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में 2990 अफराद इस मरज को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस वबाई मरज से 2,28,364 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा कि आज कोरोना से मजीद 6 अमवात हुई हैं। मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 751 हो गई है। नाज़रीन, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।